नमस्ते, मैं हूं एस्ट्रो सर्वेश और इस वीडियो में हम लोग सितंबर महीने की हिसाब से 1 से लेकर 9 मूलांक वालों लोगों के लिए क्या वो लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या उनकी प्रेडिक्शन बन सकती है सितंबर महीने के लिए, उसको देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे चैनल एस्ट्रो सर्वेश को ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि इन टॉपिक से रिलेटेड मैं एजुकेशनल वीडियोस हर रोज़ लाते रहता हूं। और अगर आपको हेल्थ, वेल्थ, करियर, मैरिज, रिलेशनशिप या बिजनेस से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है और आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु के हिसाब से कंसल्टेशन या और रेमेडीज लेना चाहते हैं तो आप मेरी कंसल्टेशन ले सकते हैं। मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। आपको अगर मेरी कंसल्टेशन बुक करनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे आप जानते हो कि 2025 इस साल का जो टोटल आता है वो भी 9 नंबर पे आता है और सितंबर महीना भी 9 नंबर होता है। तो अगर हम यूनिवर्सल मंथ नंबर निकालेंगे तो साल का यानी 2025 का 9 प्लस सितंबर का 9, सो 9 प्लस 9 18 आता है, उसका टोटल भी हमें 9 नंबर ही मिलता है। तो सितंबर महीने का जो यूनिवर्सल मंथ नंबर है वो 9 नंबर आता है, यानी मार्स की एनर्जी इस पूरे महीने पे इफेक्टिव रहेगी, हावी रहेगी। और उसी के पर्सपेक्टिव में हमें 1 से लेके 9 नंबर के मूलांक वालों की जो प्रेडिक्शन है उसको समझना है। तो मार्स की एनर्जी का मतलब क्या है? मार्स की एनर्जी हमें क्या देती है? एक्शन देती है, स्पीड देती है और हमें कोई ना कोई एग्रेसिव एक्टिविटी करने के लिए वो आगे बढ़ाती है हमें, ठीक है। तो आपको अगर अपना मूलांक कैलकुलेट करने नहीं आता है तो बहुत सिंपल है। आपके डेट ऑफ बर्थ का जो डे होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 12 दिसंबर 2000, तो आपको सिर्फ आपका 12 तारीख का जो जन्म है उसका टोटल करना है। सो 1 + 2, सो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसका टोटल आपको करना है, वो हो जाएगा आपका मूलांक। तो चलिए मूलांक नंबर 1 वालों के लिए सितंबर महीने की प्रेडिक्शन देखते हैं। तो नंबर 1 वालों के लिए इस महीने में आप लीडर और एग्रेसिव मोड में रहोगे। आपका कोई ना कोई अनाउंसमेंट, पीआर या बड़े क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स बनेगी और ये सब आपके फेवर में जा सकता है। बस आपको जल्दी डिसीजन नहीं लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है और आपको जो भी काम करोगे या जो भी डिसीजन मेकिंग करोगे वो राइटिंग में अपने थॉट्स को, अपने विचार को राइटिंग में लिखना है और उसको एनालाइज करने के बाद ही डिसीजन लेना है। और आपको इस महीने अपने खुद के घर वालों से अप्रिसिएशन मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और हेल्थ वाइज आपको अगर देखेंगे तो सितंबर महीने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट लेना है और आपको कार्डियो के ऊपर ध्यान देना है। आपके लिए जो बेस्ट डेट्स होंगे सितंबर में वो होंगे 1, 10, 19 और 28। और आप 9, 18 और 27 ये 3 डेट्स को भी कंसिडर कर सकते हैं कोई भी अच्छा काम करने के लिए। नंबर 2 मूलांक वालों को इस महीने में जो 9 नंबर की एनर्जी है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है। सेंसिटिविटी आपको ज़्यादा महसूस होगी। इस महीने में आप क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन कर सकते हो और स्पेशली अगर आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट है या ऐसा कोई प्रपोजल है जो बहुत महीने से अटका हुआ था, उसको आप फॉलोअप अगर करते हो और उस क्लाइंट के पीछे थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करते हो तो हो सकता है वो काम आपका इस महीने में बन सकता है। आपको अपने घर में इमोशनल बाउंड्रीज बना के रखनी है और आपको अपने खुद के ऊपर एम्पैथी रखना है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है। ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में आपको पानी पीना है और सोने का टाइम आपको फिक्स रखना है, क्योंकि इस महीने में आपको डिहाइड्रेशन का इशू आ सकता है और स्लीप साइकिल आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। आपके लिए जो बेस्ट डेट्स होंगे वो 2, 11, 20 और 29 होगा और आपको 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख, 9, 18, 27 को थोड़ा ध्यान रखना है। ये डेट्स आपके लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, ठीक है। मूलांक नंबर 3, ये महीना आपके लिए काफ़ी स्ट्रांग होगा। आपके पास जो भी नॉलेज है उसके ऊपर आप एक्शन करना स्टार्ट कर दोगे। कोई चीज़ आप बहुत टाइम से सोच रहे थे या कोई बिजनेस करने का आप सोच रहे थे, कोई नया जॉब एप्लीकेशन करने का सोच रहे थे, इस महीने में आप उसके ऊपर काम करोगे और उसके साथ साथ आप नए नॉलेज को गेन करने की भी कोशिश करोगे। जैसे कोई नया कोर्स होगा या कोई कंसल्टेंसी आपने नई ज्वाइन कर ली या अपने बिजनेस को स्केल करने का आप सोचोगे। इस तरीके की जो चीज़ें हैं इसके ऊपर आपका
ज़्यादा फोकस रहेगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इस महीने में आपको जोश जोश में किसी को भी ओवर कमिटमेंट नहीं करना है। ये गलती आपसे हो सकती है कि आप किसी को ओवर कमिटमेंट कर दो और फिर बाद में उसको फुलफिल ना कर पाओ। और जो भी आप कमिटमेंट दे रहे हो, प्रॉमिस दे रहे हो, भले ही आप प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में, मेक श्योर करना कि आप उसको डिलीवर करो। और आपको इस महीने में ये ध्यान देखना है कि आपके सिटिंग या स्टैंडिंग पोस्चर के ऊपर आपको ध्यान देना है, क्योंकि स्पाइन से रिलेटेड या रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम्स इस महीने में देखने मिल सकती है। तो ये था नंबर 3 का प्रेडिक्शन। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 यानी राहु का मूलांक। सितंबर महीने में आपको इनोवेशन करने की बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन आपको इम्पल्सिव रिस्क लेने से बहुत बचना है। और आपका जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, इनोवेटिव थिंकिंग होती है, इसको आप अपने लाइफ में, अपने बिजनेस या जॉब में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसका आपको अच्छा रिजल्ट इस महीने में मिल सकता है। उसके साथ साथ अगर आप अपने पर्सनल लाइफ या बिजनेस में कोई भी तरीके के टेक प्रोडक्ट्स का अपग्रेडेशन करना चाहते हो, जैसे नया मोबाइल, नया फ़ोन, नया लैपटॉप, जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपग्रेडेशन है जो आप काफ़ी समय से सोच रहे थे, इस महीने में आप उसको कर सकते हो, आपको बेनिफिट होगा। और आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान देनी है कि आप जो भी प्रोडक्ट लोगे, टेक प्रोडक्ट लोगे, उसमें आपको प्रॉपर रिसर्च करके ही उसमें पैसा इन्वेस्ट करना है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने आ सकता है इस महीने में। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करोगे उसको ठीक से पढ़ना, समझना, बिना देखे बिना पढ़े कॉन्ट्रैक्ट पे साइन सितंबर महीने में मत करना, वरना आपको उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। और आपके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये रहेगा कि इस महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा योगा करें, मेडिटेशन करें, ताकि आपका माइंड जो है, जो रेस्टलेस माइंड है, उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले और जो कंटिन्यूस थॉट्स आपके दिमाग में चलते रहते हैं उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको मिले। आपके लिए बेस्ट डेट्स होंगे 4, 13, 22, 31। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 5 की। इस महीने में आपको बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नए नए लोगों के साथ मिलने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसी के साथ साथ इस महीने में आप बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन या पार्टनरशिप कर सकते हैं बहुत सारे लोगों के साथ, या अच्छे को पार्टनरशिप आपकी नई कोई स्टार्ट हो सकती है आपके बिजनेस में। ठीक है, आपको जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं आपके बिजनेस में, अपने पर्सनल लाइफ में जो स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं उसके ऊपर ट्रैक रखना चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस इस महीने में ज़्यादा होंगे, लेकिन आप अगर उनको टोटल करोगे तो आपको दिखेगा कि छोटे छोटे एक्सपेंसेस में बड़ा अमाउंट चले जाता है। तो उसके ऊपर आपको कंट्रोल रखना है। आपको भी ये सलाह मैं दूंगा कि आपको किसी भी व्यक्ति को बिजनेस में या पर्सनल लाइफ में ओवर प्रॉमिस या ओवर कमिटमेंट नहीं करना है, क्योंकि जोश में आकर के आप ओवर कमिटमेंट कर सकते हैं और फिर बाद में उसको फुलफिल करने में आपको समस्या आ सकती है। उसके साथ साथ आप जिसके साथ भी कम्युनिकेट करेंगे इस महीने में, थोड़ा सा आपको ध्यान से कम्युनिकेट करना है, सिंपल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना है, क्योंकि इस महीने में लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है आपके लिए। यानी आप कुछ बताओगे उनको और वो लोग कुछ गलत मिसअंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान रखना है। उसके साथ साथ मूलांक नंबर 5 वालों को गट हेल्थ यानी डाइजेशन से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ सकते हैं, तो उनको उसके ऊपर ध्यान रखना है, हाइड्रेशन रखना है और मेक श्योर करना है कि वो अपने गट हेल्थ को अच्छे से रखिए और उसके ऊपर ध्यान दें। आपके लिए जो बेस्ट डेट्स होंगे वो होंगे 5, 14, 23 जो स्टैंडर्ड आपके लिए बेस्ट डेट्स हैं। इसके साथ साथ आप 3, 12, 21 और 9, 8, 27 ये डेट्स को भी आप यूज़ कर सकते हो कोई भी अच्छा काम करने के लिए। तो ये था मूलांक नंबर 5 वालों के लिए। अब चलते हैं मूलांक नंबर 6 पे। मूलांक नंबर 6 आपके लिए ये महीना काफ़ी सपोर्टिव रहेगा। ब्रांड, पैकेजिंग, कस्टमर एक्सपीरियंस, इस तरीके के जो काम होते हैं वो आपके अच्छे बनेंगे अगर आप बिजनेस में हैं तो। इसके साथ साथ आप अगर अपना प्रीमियम प्रोडक्ट्स इस महीने में पुश करोगे तो आपको काफ़ी सेल प्रीमियम प्रोडक्ट्स की मिल सकती है। अगर आप जॉब की तरह रुझान रखते हैं तो जॉब में आपको एक अप्रिसिएशन मिलने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। उसके साथ साथ घर में आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इस महीने सितंबर में अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे और थोड़ा सा आपका इस महीने में मूड अच्छा ही रहेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि शुगर ज़्यादा इंटेक नहीं लेना है इस महीने में, और स्किन से रिलेटेड थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम्स इस महीने में
सितंबर में आ सकता है। तो स्किन के ऊपर आपको ध्यान रखना है मूलांक नंबर 6 वालों के लिए। आपके लिए जो नॉर्मल आपके बेस्ट डेट्स हैं जो है 6, 15 और 24, 6, 15, 24, ये आपके लिए अच्छे डेट्स हैं। उसके साथ साथ आप 9, 18 और 27 डेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल मूलांक नंबर 6 वालों के लिए ओवरऑल ये मंथ काफ़ी अच्छा रहेगा। अब चलते हैं मूलांक नंबर 7 वालों के लिए। 9 नंबर की जो एग्रेशन है वो आपके साथ मिसमैच हो सकती है, इसीलिए इस महीने में आपको शांति रखनी है और अपने माइंड को काम रखना है। उसके साथ साथ इस महीने में आप रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन या ऐसा कोई भी काम जिसमें ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा मेंटल एनर्जी लगती है, वो काम अगर आप करोगे तो आपका 9 नंबर का जो एनर्जी और एक्शन का रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा हो जाएगा और 7 नंबर का जो डिज़ायर होता है रिसर्च का वो भी पूरा हो जाएगा। तो इस महीने में अगर आप कोई भी रिसर्च का काम करते हो तो आपका काम वो काफ़ी अच्छा बन सकता है। उसके साथ साथ आपको किसी भी तरीके से स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज़ यानी फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग हो गया, इस तरीके की कोई भी स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज़ होती है उससे बच के रहना चाहिए, क्योंकि इस महीने में आप गलत डिसीजन लेने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज़ में अगर जाते हैं उसमें लॉस होके उसके ऊपर आपको डेट में भी जाने के चांसेस इस महीने में है। तो उससे अच्छा बेटर रहेगा कि आप स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज़ या इस तरीके के जो रिस्की काम है उससे दूर रहे। आपको आँखों से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है इस महीने में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके आँखों के ऊपर आपको आँखों की हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना है। उसके साथ साथ आपको माइंड को काम रखने के लिए मेडिटेशन डेफिनेटली करना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। 7 नंबर जो होता है वो केतु का होता है और केतु हमें डिटैचमेंट मांगता है लाइफ में, बराबर। तो एक चीज़ अगर आप कोई भी पकड़ोगे, फॉर एग्जांपल आपने शुगर पकड़ा और आपने सोचा कि इस महीने में मैं शुगर से डिटैचमेंट लूँगा और शुगर कम से कम खाऊंगा और कोशिश करूँगा कि खाऊंगा या खाऊंगी और कोशिश करूँगा कि शुगर से मैं डिटैचमेंट पाऊँ। तो अगर आप ऐसा करते हो तो केतु का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि केतु का महीना आपका काफ़ी अच्छा जाएगा और अगला महीना जो है वो 1 नंबर का महीना है, जो अक्टूबर का महीना है, वो उस महीने में आपको उसका बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। आपके लिए जो बेस्ट डेट्स हैं वो रहेंगे 7, 16, 25 और उसके साथ साथ 9, 18 और 27 भी आप उसको यूज़ कर सकते हो कोई भी डिसीजंस लेने के लिए। अब चलते हैं मूलांक नंबर 8 वालों के लिए। इस महीने भी आपको हार्ड वर्क ज़्यादा रहेगा, लेकिन जो भी हार्ड वर्क आप करोगे उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा इस महीने में और अगले महीने में भी, जो अक्टूबर का महीना है। इस महीने में आपको कंप्लायंस रिलेटेड, यानी कंप्लायंस होता है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इस तरीके से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको काम आएगा। फॉर एग्जांपल बैंक में डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने हैं या कोई जॉब से रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ना, डॉक्यूमेंटेशन का काम इस महीने में आपको ज़्यादा आ सकता है। तो उसके ऊपर आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और हो सकता है कि एक ही चीज़ के लिए आपको 2-2, 3-3 बार चक्कर मारना पड़े, लेकिन आपका काम अटकेगा नहीं। इस महीने में आपका वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको अपनी फैमिली में एक बाउंड्री बना के रखनी है और रिसेंटली आपने जो एक्सपीरियंस किया होगा कि आप बहुत ज़्यादा शेयर करते हो लोगों के साथ, उस चीज़ को थोड़ा सा आपको कम करना पड़ेगा, थोड़ी सी बाउंड्रीज बढ़ानी पड़ेगी। उसके साथ साथ आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आपको जो लोग रिस्पेक्ट करते हैं उस रिस्पेक्ट के ऊपर भी ग्रोथ आएगी, यानी आपका जो रिस्पेक्ट का लेवल है आपके फैमिली में या ऑर्गेनाइजेशन में वो बढ़ेगा। उसके साथ साथ आपके लिए जो आपका नीज है यानी घुटने हैं, घुटनों से रिलेटेड आपको इस महीने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो घुटनों के रिलेटेड आपको अपना ध्यान रखना है और आपको मेक श्योर करना है कि आप अगर आप वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो या वॉकिंग करते हो, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होती है डेली, उसमें आप नीज का स्पेशली घुटनों का ध्यान ज़्यादा रखें। आपके लिए बेस्ट डेट्स होंगे 8, 17, 26, 8, 7, 26 एंड 4, 13, 22, 4, 13, 22। ये डेट्स भी आपके लिए सितंबर मंथ के लिए अच्छे होंगे अगर आपका मूलांक नंबर 8 है तो। अब चलते हैं मूलांक नंबर 9 पे, और बिकॉज ये साल भी 9 नंबर का है, मंथ भी 9 नंबर का है और मूलांक नंबर 9 वालों के लिए ये डबल नहीं ट्रिपल चार्ज वाला मंथ है।
बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव महीना हो सकता है, बहुत एनर्जी रहेगी आपके अंदर, बहुत पैशन रहेगा। आपको मेक श्योर करना है कि ये जो एनर्जी है वो सही डायरेक्शन में जाए, वरना ये एनर्जी एग्रेसिव रूप में निकल करके आ सकती है और जिसका नुकसान आपको और आपके आजू बाजू वालों को हो सकता है। ठीक है, तो प्रोडक्टिव जगह पे आपको इस एनर्जी को डालना है और हो सके जितना, अगर आपका मूलांक नंबर 9 है तो ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कीजिए या स्पोर्ट्स खेलिए, जिम लगाइए, जिम में जाइए, स्विमिंग कीजिए, जो भी कीजिए, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी करके अपनी इस एक्सेस एनर्जी को डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश कीजिए। और इस महीने में आप देखोगे कि आपके नए लॉन्चेस हो रहे हैं, नए डील्स नेगोशिएट हो रहे हैं, कोई डिसीजिव एक्शन आप ले रहे हो जो आगे के आपके लाइफ को इम्पैक्ट करेगा। इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा फेवर मिलेगा बाकी लोगों से, आपके घर में से, आपके प्रोफेशनल एनवायरनमेंट्स में से बाकी लोग आपको काफ़ी ज़्यादा फेवर करेंगे। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको एंगर यानी गुस्से से दूर रहना है। इस महीने में आपको गुस्सा आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है और अगर गुस्सा आता है तो फिर अल्टीमेटली वो रिलेशनशिप्स आपका ख़राब कर सकता है। इसीलिए मैंने जो पहले स्टेटमेंट्स में ही कहा कि आपको आपकी जो एक्सेस एनर्जी मिलने वाली है इस महीने में, क्योंकि 9 नंबर जो होता है वो ऑलरेडी एनर्जी का नंबर होता है, उसमें से ये महीना 9 का है, साल भी 9 का है, तो 9 का जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो गया है। तो आपको कोई भी स्पोर्ट्स या जिम तो 100% करना ही है। ठीक है, तो ये आप करोगे। उसके साथ साथ पैसों में आपको एक बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा पैसे से रिलेटेड, या तो आपको कोई चीज़ परचेज करनी पड़ेगी बड़ी अमाउंट की, या फिर कोई पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, या जो भी पैसे से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको एक बड़ा बोल्ड डिसीजन इस महीने में लेना पड़ेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि इम्पल्सिव डिसीजन आपको नहीं लेना है, सोच समझ के आजू बाजू के लोगों के साथ कंसल्टेशन करके आपको डिसीजन लेना है। लेकिन अगर आप ऐसे करते हो तो आपको एंड में उसका काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और जैसे मैंने आपको कहा कि वर्कआउट करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, और जब एक्सरसाइज करेंगे तो अपने हाइड्रेशन के ऊपर ध्यान रखिए। इस महीने आपको लिवर से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो लिवर का आपको खास ध्यान रखना है। और बिकॉज आपका ही मंथ ये है तो आपके लिए सबसे अच्छा डेट्स होंगे 9, 18 और 27। उसके साथ साथ आप 1, 10 और 19 को भी अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। आपके लिए ये डेट्स भी काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। तो ये था मूलांक 1 से लेकर 9 का प्रेडिक्शन सितंबर महीने के लिए। अब इस महीने के लिए सबके लिए एक बेसिक रेमेडी मैं बताना चाहूँगा कि हर ट्यूसडे को आपको कोई भी टफ काम होता है, सबसे डिफ़िकल्ट काम जो होता है वो काम आपको हर ट्यूसडे को ख़त्म करना है कुछ भी करके। इससे आपके लाइफ में डिसिप्लिन आएगा और ये महीना आपका काफ़ी स्मूथली जा सकता है। और कोशिश करो कि इस महीने में रेड कलर का या मरून कलर के जो एक्सेंट होते हैं, कलर्स होते हैं, उनको आप अवॉइड कीजिए। ज़्यादा वाइट कलर, थोड़ा सा काम कलर जो भी होते हैं, लाइट कलर्स, उनको यूज़ कीजिए। और इस महीने में भले वो मूलांक 9 नंबर हो या कोई भी दूसरा नंबर हो, उनको गुस्सा आने का चांसेस ज़्यादा है। तो हमेशा याद रखिए कि गुस्सा जब भी आएगा तो माइंड को शांत रखना है, 5-6 बार ब्रीदिंग करनी है, डीप ब्रीदिंग, और फिर अपने माइंड को काम करके रिलैक्स करके आगे के डिसीजंस लेने हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको आपके मूलांक के हिसाब से इस सितंबर महीने की क्या एक्सपेक्टेड प्रेडिक्शन है वो समझ में आ गई होंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप आपके खुद के लिए, आपके फैमिली मेम्बर के लिए एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु से रिलेटेड कंसल्टेशन चाहते हैं मुझसे ऑनलाइन, तो मेरी कंसल्टेशन की बुकिंग आप कर सकते हैं। नीचे लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप आपके पर्सनल नेम, बेबी नेम या बिजनेस नेम की अलाइनमेंट करना चाहते हैं, नेम न्यूमरोलॉजी अलाइनमेंट करना चाहते हैं, तो वो भी आप मेरी कंसल्टेशन की बुकिंग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके ले सकते हैं। जितनी जल्दी आप बुकिंग करोगे उतने जल्दी डेट आपको मिलेगा, वरना काफ़ी दिन के बाद का आपको डेट मिल सकता है। तो चलिए, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मैं एस्ट्रो सर्वेश मिलूंगा आपसे अगले एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु से रिलेटेड वीडियो को लेकर के। धन्यवाद।